मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस मंच को सब्सक्राइब करेंगे और हां उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए दोस्तों। और खबर जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी याद नहीं करना चाहेगी। आज मैं आपको बता दूं, एक तरफ रायबरेली में अखिलेश यादव थे और दूसरी तरफ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ संजय निषाद के साथ मिलकर रैली कर रहे थे। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरा का पूरा निषाद वोट बैंक जो है उनके साथ आ जाएगा, मगर मुद्दा पूरा पलट गया और बैकफायर कर गया है। जी हां, अमित शाह मंच पर थे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं धातु रोग, लिगोरिया, स्वप्नदोष, नामर्दानगी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल उपाय। 120 साल पुराने हकीम जी की दवा है जिससे 100% गारंटेड आपका धातु रोग, लिकोरिया, स्वप्नदोष खत्म होगा, नामर्दानगी की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो आपको दवा दिखाई दे रही है धातु उस्ताद, इसके इस्तेमाल से 20 साल तक का भी पुराना रोग खत्म होता है। सबसे खास बात, भेजने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजना है। दवा के पैसों में ही आपके घर तक आ जाता है। साथ में हम बवासीर और टाइफाइड का भी गारंटी से इलाज करते हैं। दवा मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें 84 493 91 604 94 58 00 24 79। कैसी प्रतिक्रिया वो मिली वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा दोस्तों, मगर जो लोग वहां आए हुए थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण के ऊपर अमित शाह कुछ कहेंगे। ऐसा हुआ नहीं, सभा में बवाल हो गया। योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान उनमें जबरदस्त नाराजगी दिखी। नतीजा यह हुआ कि रैली जैसे ही खत्म हुई, जो निषाद समर्थक थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए उनकी नाराजगी। आज तो आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। आरक्षण की घोषणा नहीं की है तो डॉक्टर संजय अकेले जाएंगे, वोटर और सपोर्टर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे, ना हमारा कार्यकर्ता जाएगा ना वोटर सपोर्टर जाएंगे। आरक्षण की घोषणा नहीं की है। हम आज का आरक्षण के लिए बुलाए थे, आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण पहले से भी कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज तो घोषणा हुई है। घुमाती है भाजपा, हम लोग घूमेंगे नहीं, वोट नहीं इनको होगा। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। अमित शाह रैली के अंदर, एक तो भीड़ के अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। यहां तक कि अमित शाह भी जब उनसे कह रहे थे नारे लगवाने के लिए, उन्हें एक नहीं दो 3 बार नारे को दोहराना पड़ा और यह भी बोलना पड़ा कि भाई भीड़ में उत्साह कहां है। देखिए अमित शाह किस तरह बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? तो इस वक्त यह बतलाया जा रहा है कि अमित शाह जो हैं भीड़ को देखकर संजय निषाद से बहुत नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह की रैली की उन्होंने उम्मीद की थी वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ रायबरेली में मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अखिलेश यादव को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मैं आपको यह वीडियो दिखलाने वाला हूं और इसमें आपको पता चलेगा कि आज रायबरेली की जनता ने किस तरह से अखिलेश यादव को हाथों हाथ लिया। देखिए। और यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले क्या तंज मारा था, लाल टोपी।
दोस्तों, वो जो लाल टोपी वाली बात उन्होंने कही थी, अखिलेश ने इसे बहुत चतुराई से घुमा दिया है। अब वो लाल टोपी को लाल के साथ जोड़ रहे हैं और लाल को हनुमान के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा। आपके सामने उनका ट्वीट। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी के शुभ दर्शन और आशीर्वाद से रायबरेली में शुभारंभ हुआ समाजवादी विजय यात्रा का। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों कि किस तरह से उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर जो है पंडित जी से आशीर्वाद लिया। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसके बाद में चर्चा करता हूं। भैया बनना चाहिए। आशीर्वाद तो ले लिए, मेन तो बाबा से आशीर्वाद एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं हमारे राजनेताओं को क्या जरूरत है मंदिर के गर्भगृह में जाकर कैमरास के जरिए उसे खिंचवाने की। मुझे हालांकि ठीक से सुनाई नहीं दिया वो क्या कह रहे थे, मगर फिर मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगा। राजनेताओं को मंदिर के गर्भगृह में कैमरास ले जाने से बचना चाहिए। ये तो चलिए कुछ नहीं था, हमें याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल भैरव की पूजा करते हुए गर्भगृह के अंदर वो कैमरे को ले गए और पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। वैसा यहां पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि अखिलेश यादव आए और चले गए। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं मंदिर से बाहर जब वो निकले तो उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिली, देखिए। दोस्तों, मगर आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त झटके वाला दिन रहा है। मैं फिर से आपको दिखलाना चाहूंगा दैनिक भास्कर की यह खबर। लखनऊ में शाह की निषाद रैली में हंगामा, प्रदर्शन करने पहुंचे प्रतियोगी छात्र, शिक्षा मंत्री चोर है के नारे लगे, पुलिस ने छीने बैनर। खबर क्या कहती दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लखनऊ में शुक्रवार को अमित शाह की रैली में हंगामा हो गया। 50 की संख्या में पहुंचे प्रतियोगी छात्रों ने एकाएक नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने शिक्षा मंत्री चोर है के नारे लगाए, बैनर लहराए। एकाएक छात्रों के प्रदर्शन से वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस के जवान भागते हुए छात्रों के पास पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बैनर पोस्टर छीने और वहां से खदेड़ा। प्रतियोगी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर आरक्षण की मांग करने वालों को वहां से खदेड़ा। एक तो निषाद जाति के लोग जबरदस्त नाराज और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी संख्या करीब 54% है, ओबीसीज की। सारी लड़ाई इसको लेकर है। 2016-17 में जब बीजेपी जीती थी तो सिर्फ सांप्रदायिक नारों की वजह से नहीं जीती थी, सिर्फ शमशान कब्रिस्तान नहीं, बल्कि अमित शाह ने बहुत खूबसूरती से तमाम जो पिछड़े दल थे उन्हें वो अपने साथ उन्होंने शामिल किया था, सोशल इंजीनियरिंग में, कास्ट एरिथमेटिक में। इस बार क्या हो रहा है, अखिलेश उनसे आगे हैं। अखिलेश के साथ तमाम जातियां जुड़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं, लालजी वर्मा उनके साथ हैं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं अति पिछड़ी वर्ग के, वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो इतिहास, हालिया इतिहास खासकर 90 के दशक से, कि अगड़ी जाति का जो नेता रहे हैं वो बहुत सीमित रहे हैं। राजनाथ सिंह और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। अधिकतर मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो कल्याण सिंह हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, वो पिछड़ी जाति के दलित जो नेता हैं वो रहे हैं। मगर आपने गौर किया होगा, अखिलेश यादव लाल टोपी को लाल रंग और लाल रंग से हनुमान को जोड़ रहे हैं। कहने को यह कहा जा सकता है कि यह एक मास्टर स्ट्रोक है, मगर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। अखिलेश यादव को यह समझना पड़ेगा
कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं खेल सकता, क्योंकि उन्हें साथ मिलता है गोदी मीडिया का भी। अगर अखिलेश यादव इस पिच पर खेलेंगे तो उन्हें अपने विकेटों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि जब वो आगे बढ़ के लॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, गेंद को सीमा रेखा पे के पार उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो गेंद जो है सीमा रेखा पर पकड़ी जाए, लपक ली जाए, कैच हो जाए। क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति में नफरत का तड़का, बंटवारे का तड़का भी डालती है। उसे बिल्कुल भी नहीं परवाह है मुसलमान वोटों की। इसलिए अखिलेश यादव अगर धर्म के पिच पर खेलना चाहते हैं तो गाहे बगाहे 1-2 हफ्ते में कोई ना कोई झटका उन्हें जरूर लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी इसमें सालों से दिग्गज रही है। बहरहाल इस वक्त यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है दोस्तों, वो तमाम राजनीतिक दलों में इस वक्त फ्रंट रनर बने हुए हैं, सबसे आगे हैं। मगर जैसे मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में सारा खेल अक्सर वोटिंग से 1 हफ्ते पहले या कभी कभी 24 घंटों पहले पलट जाता है। जब तक चुनावी नतीजे नहीं आएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कौन जीतने वाला है। एक बात तय है, अखिलेश यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है वैसी प्रतिक्रिया बीजेपी को नहीं मिल रही है। योगी आदित्यनाथ तो खैर सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अखिलेश यादव के सामने वो योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर सकें चेहरे के तौर पर। फिर दोहराना चाहूंगा, अगर अखिलेश ये जीत गए तो आजाद भारत के इतिहासों में यह सबसे बड़ी विधानसभा चुनावों की जीत होगी, ममता बनर्जी से भी बड़ी। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।